सॉरी। देखिए अब 12th की तो देखिए 12th की जो फिजिक्स है वो हम सेकंड फिजिक्स यानी सेकंड जो पार्ट है 12th का फिजिक्स का भाग वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, 12th में जो फिजिक्स का सेकंड भाग है यानी कि आपका प्रकाशिकी जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, उसको अगर उसके चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका हम थोड़ा डेप्थ जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपकी डेप्थ पे थोड़ी का अगर कमांड होगी ना तो थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा हो। और नो डाउट आप ये चीज़ पढ़ के भी आए होंगे, इससे कोई दोहरा नहीं है, और फिर भी बहुत अच्छे से जीरो लेवल से हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे। हालांकि जो प्रकाश की है आपका जो एक दो चैप्टर हैं जो आपके 10 से उठा के दिए गए हैं, नो डाउट आप पढ़ के भी आए होंगे पीछे से, लेकिन उसको हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। ठीक है, तो 12th की जो फिजिक्स सेकंड है, जैसे उसको फिजिक्स को अगर पढ़ने से पहले थोड़ा उसके जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम तमाम अपना जानकारी थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाशिकी की जो प्रकाश है ना उसके बारे में थोड़ा जाने पहले, लेकिन हम देखते हैं कि हमें प्रकाश के अंदर या प्रकाशिकी के अंदर जो ऑप्टिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है और किस लेवल का पढ़ना है, यानी कि क्या क्या एग्ज़ाम ओरिएंट है। हालांकि आफ्टर 12th आप जब भी मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, चाहे आपका वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्ज़ाम हो जिसको विद्यालय में प्रवेश लिया जाता है, चाहे कोई से कम्पिटिटिव, चाहे आपका अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पहुँची जाती है, उसका फिजिक्स का अहम रोल होता है। उसमें एक छोटे छोटे पॉइंट भी हम क्लियर करते चलेंगे। हालांकि आफ्टर 12th जब भी आप जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि ये 12th तक ही सीमित रहेगा, जब भी आप आगे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे उसमें भी ये फिजिक्स जैसे पूछी जाती है, वो भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं फिजिक्स में, यानी कि सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें प्रकाश के अंदर, यानी प्रकाश प्रकाश बोल दो या फिर बोल सकते हैं हम प्रकाश की। और जैसे मैं लिख रहा हूँ उसका प्रॉपर आप भी लिखते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे ना, और जब भी आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर नोट से उठाकर रिवाइज भी कर सकते हैं। उतना वीडियो देखने का आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। प्रकाश यानी कि प्रकाश की जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, यानी इसमें हम जो टॉपिक होते हैं वो हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे प्रकाश की अगर बात करें यहाँ पर, यानी प्रकाश की जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, लाइट भी बोल सकते हैं, लेकिन आप ये 12th लेवल का है जो, तो हम शायद अगर प्रकाश को ऑप्टिक्स बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी को अगर प्रकाश का अगर जीरो भी आता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, अगर वो बिगनर भी है ना तो उसको जीरो से बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। मैं आप गारंटी लेता हूँ आपकी, जो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा वो जीरो लेवल से ही स्टार्ट होगा। चाहे प्रकाश का आपने पी यानी कि एल भी ना पड़ा हो लाइट का, वो भी आपको तब भी आपको समझ में आ जाएगा प्रकाश क्या यानी प्रकाश की। तो उसको हम से पहले डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो टॉपिक है प्रकाश की में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कहाँ तक पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका, थोड़ा फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ यहाँ पे, इसमें बना रहा हूँ, आप भी अपने नोट्स पे इसको लिख लेना। ठीक है, जैसे अगर बात करें प्रकाश की के अंदर, तो मैंने पहले अगर आपका आ जाता है प्रकाश का परावर्तन, सॉरी एक मिनट थोड़ा इसका ये नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ पर दोबारा लिख दे रहा हूँ। जैसे प्रकाश को या प्रकाशिकी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसके जैसे पहले अगर बात करें तो एक आपका हो जाएगा किरण प्रकाश की। जो चीज़ हमें पढ़नी है उसको हम डिस्कस कर ले, फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ, आप भी बना लीजिएगा। किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की, जिसको अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं किरण प्रकाश की। अगर इसके दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो उसको एक दूसरा इसका पार्ट हो जाएगा आपका, कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। यानी कि बात करें अगर प्रकाश की तो ये आपका, इसको अगर इंग्लिश में अगर बोल देंगे तो जिसको इंग्लिश में लिखना हो तो वो लिख सकता है वेव ऑप्टिक्स,
वेव ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाश जो है साइंस ऑफ मतलब फिजिक्स का ही यानी ब्रांच है, मतलब फिजिक्स जो पढ़ते हैं उसका ही एक ब्रांच सॉरी, फिजिक्स की एक ब्रांच है प्रकाश की। तो उसके दो वजह से अगर दो, इस प्रकाश की को दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। जैसे एक आपका हो जाएगा किरण प्रकाश की जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, दूसरा आपका क्या हो जाएगा तरंग प्रकाश की जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। अगर यहीं पर हम बात करें किरण प्रकाश की, तो किरण प्रकाश की को तो हम अगर पढ़ेंगे तो हम तीन भागों में अगर इसको पढ़ेंगे। कौन कौन से भाग हो जाएंगे? जिसका पहले अगर हम बात करें तो उसका एक हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन, जिसको आप हाई स्कूल यानी कि 10th में जब पढ़ के आए होंगे तब भी आपको ये पढ़ना पड़ा होगा, जाहिर सी बात है, जिक्र तो सुना ही होगा ना प्रकाश का परावर्तन। तो एक तो आपका ये पार्ट हो जाए, इसको पहले थोड़ा दिया गया है, इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, जिसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ। हालांकि इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएगी आपकी प्रकाश की, हालांकि धीरे धीरे 0 लेवल से आगे की तरफ पढ़ेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका एक पार्ट हो जाएगा। दूसरे अगर इसके पार्ट की अगर बात करें प्रकाश का परावर्तन के बाद, फिर हम इसका पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, ठीक है। अगर इसके तीसरे अगर पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो आपका हो जाएगा क्या, वर्ल्ड विक्षेपण। हालांकि इंग्लिश नाम भी इसका बताऊंगा मैं, यहाँ पर जैसे लिख दे रहा हूँ, हालांकि एक एक चीज़ को यानी कि एक एक टॉपिक को 0 लेवल से पढ़ेंगे। ये तीसरा पार्ट, यानी कि हम किरण प्रकाश की बात करें रे ऑप्टिक्स की, तो इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, तो तीनों को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका एक प्रकाश का परावर्तन जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, दूसरे अगर पार्ट की अगर बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, वर्ल्ड विक्षेपण है जिसका भी हम जिक्र करेंगे, सॉरी। अब देखिए अगर बात करें किसकी, तरंग प्रकाश की, तो तरंग प्रकाश की को भी हम 3 भागों में यानी डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से भाग हो जाएंगे इसके? जैसे पहले अगर पार्ट की अगर हम बात करें, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं व्यतिकरण, यानी पढ़ना हमें, यानी कि हम बता दे रहे हैं फ्लो चार्ट की वजह से कि हमने ये 12th में ये चीज़ें पढ़नी है। तो तरंग प्रकाश की में हम क्या पढ़ते हैं, व्यतिकरण, इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। दूसरे अगर पार्ट की अगर हम बात करें, इसका विवर्तन हो जाएगा आपका, विवर्तन हो जाएगा आपका। तीसरे अगर इसके पार्ट की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा ध्रुवण, किसका, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण, ये चीज़। हालांकि इंग्लिश नाम भी इनके बताऊंगा आगे चल के, एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे 0 लेवल से। देखो अब देखो ये पार्ट हो गए। अगर बात करें किरण प्रकाश की, तो अगर किरण प्रकाश की का जो सिद्धांत है किस पे निर्भर करता है, तो एक आपके एक वैज्ञानिक हुए, हालांकि प्रकाश के बहुत सारे प्रकाश की डेफिनेशन दी हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ही दी हैं, लेकिन अगर माना जाए किरण प्रकाश की को, यानी कि प्रकाश को सबसे ज़्यादा अगर महत्व यानी कि दिया जाता है तो आपके न्यूटन हो जाएंगे। तो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, यानी कि न्यूटन ने, हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक हो जाएंगे जिनको प्रकाश के ऊपर जाने डिस्कस किया है, लेकिन अगर बात करें तो आपके एक वैज्ञानिक हुआ आइजैक न्यूटन, जिसको बोलते हैं न्यूटन का, जिन्होंने ये बताया है कि प्रकाश एक किरण के रूप में कार्य करता है। न्यूटन ने क्या बताया है कि प्रकाश जो है किस में कार्य करता है, एक किरण के रूप में, यानी कि प्रकाश जो है वो एक किरण के रूप में कार्य करता है, रे के रूप में। तो ये न्यूटन के कणिका सिद्धांत, इसके मतलब अगर किरण प्रकाश की बात करें तो ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत ही कहलाता है। आप बोल सकते हो कि जो किरण प्रकाश की है, यानी कि प्रकाश एक किरण के रूप में कार्य करता है, ये न्यूटन ने ही बताया। और ठीक इसके अपोजिट की अगर बात करें कि आपका जो प्रकाश जो है तरंग के रूप में कार्य करता है, ना कि किरण के रूप में, तो ये कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे? तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हाइगन का सिद्धांत। क्या हो जाएगा?
कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर देखो लिख दे रहा हूँ, हाइगेंस का सिद्धांत। यानी कि प्रकाश की जो नेचुरल मतलब प्रकृति है या नेचुरलिटी की बात करें तो प्रकाश की दो मतलब नेचर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, एक आपका तरंग रूप हो जाएगा, एक आपका किरण रूप हो जाएगा। यानी कि प्रकाश एक किरण के रूप में कार्य करता है, ये तो आइजैक न्यूटन ने बताया था। लेकिन ठीक इसके अपोजिट अगर बात करें कि प्रकाश एक किरण के रूप में ना कार्य करके प्रकाश एक तरंग के रूप में कार्य करता है, तो ये आपके वैज्ञानिक हुए हाइगेंस। यानी कि हाइगेंस ने ये बताया है कि प्रकाश एक किरण के रूप में कार्य नहीं करता है, प्रकाश एक तरंग के रूप में कार्य करता है। और ठीक इसके अगर पहले अगर बात करें, हालांकि प्रकाश को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये मत दिया, अलग अलग डेफिनेशन दी और बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मतलब आविष्कार भी हुआ इनका, मतलब खूब मतलब जहाँ तक जिन्होंने कर पाया वहाँ तक कर पाया। लेकिन अगर अगर बात करें तो प्रकाश एक कण के रूप में किरण के रूप में कार्य करता है, ये तो आपके आइजैक न्यूटन ने बोला था, जिसको न्यूटन का कण का सिद्धांत बोलते हैं। अगर बात करें तरंग प्रकाश की, प्रकाश एक तरंग के रूप में कार्य करता है, तो ये आपके वैज्ञानिक है हाइगेंस का सिद्धांत। तो यानी कि इसके अगर थोड़े सी अगर और डीप में अगर चले तो क्या हो जाएगा, न्यूटन यानी कि न्यूटन जो थे इन्होंने प्रकाश के मतलब इस एक 7 रंग होते हैं, ये भी आपके न्यूटन ने ही बताया था। एक बार न्यूटन जो क्या थे मतलब कांच की मतलब खिड़की के पास बैठे तो जो प्रकाश जो आ रहा था खिड़की, तो अलग अलग उसका मतलब अलग अलग कलरों में डिवाइड होता है। ये भी हालांकि चर्चा करेंगे इसकी आगे चल के, लेकिन अभी इतना ही। तो हमने क्या क्या बात करी है, प्रकाश की यानी प्रकाश को दो यानी प्रकाश की को ऑप्टिक्स को 2 भाग में पढ़ते हैं, किरण प्रकाश की, एक आपका क्या हो जाएगा तरंग प्रकाश की। दूसरे अगर बात करें किरण प्रकाश की के 3 भाग 3 पॉइंट हैं, क्या हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्णविक्षेप। इन तीनों को हम पहले पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आ जाता है दूसरा पार्ट तरंग प्रकाश की, जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स यानी व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इन तीनों पार्ट को भी हम अलग अलग चीज़ों में पढ़ेंगे। तो इसको प्रॉपर बनाइएगा प्रॉपर। और देखो मेरे हिसाब से अगर देखो मैं सीधा से ये बोलना चाहता हूँ कि देखो अगर फिजिक्स को अगर पढ़ना है तो यानी कोई फिजिक्स नहीं मतलब कोई भी अगर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो प्रॉपर इसका एक प्लानिंग होनी चाहिए। बेटर एक प्लानिंग होगी तो बेटर एक वर्क भी कर पाएगा। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। हालांकि 0 लेवल से हर एक चीज़ पढ़ेंगे। और इसका अगर बात करें तो हम पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसको पहले बनाइए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यानी कि पहला ही आपका टॉपिक हो जाएगा आपका क्या, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि टॉपिक का नाम मैं डाल दे रहा हूँ मैं, प्रकाश का परावर्तन, जिसको बोलते हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ। जैसे मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, आप भी प्रॉपर आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। देखो यानी प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यानी कि हम प्रकाश के परावर्तन में पहले देखेंगे, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए प्रकाश कहते किसको, यानी प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, प्रकाश यानी कि लाइट। देखिए अब प्रकाश को यानी प्रकाश अगर समझते मतलब प्रकाश की अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रकाश क्या हो जाएगा, प्रकाश एक तरीके की ऊर्जा ही हो जाएगी। जैसे ब्रह्मांड में हमारी बहुत सारी ऊर्जा हैं, एक जैसे ब्रह्मांड में जो अपना ब्रह्मांड बना हुआ है तो वो अलग अलग ऊर्जाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसी तरीके से आपका प्रकाश भी क्या हो जाएगा, एक ऊर्जा हो जाएगा। कैसी ऊर्जा होगा, प्रकाश एक ऊर्जा हो जाएगा, वो चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा इसको बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश की अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। तो इसके लिए तो मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कैसे लिखना है। प्रकाश जो है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी लिखिए, प्रकाश एक
या बोल सकते हैं बाह्य, यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय या बाह्य ऊर्जा है, एक एनर्जी तो है प्रकाश है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय या बाह्य ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, ना कि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई देता है। क्या प्रकाश को हम स्वयं देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जिसके द्वारा प्रकाश, अब जैसे ये मैं यहाँ पर ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ, प्रॉपर कैमरा लगा हुआ है, स्टैंड भी है, सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, बोर्ड भी है, ये सब दिख रहा होगा। अगर यहाँ से अगर लाइट को ही अगर हटा दिया जाए यहाँ से तो हमें कोई चीज़ें दिखेगी नहीं दिखेंगी। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय या बाह्य ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी कि ना कि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई देता है। मतलब प्रॉपर समझने वाली बात है। देखो जीरो लेवल से चलेंगे, और मेरा ये मानना है, अगर मैं फिजिक्स को अच्छा स्टूडेंट और अच्छा छात्र उसी को समझता हूँ जो फिजिक्स को यानी कि रियल लाइफ में इमेजिन कर सके। इमेजिन करके चलेगा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पर एक बात लिखने, रट्टे मारने वाली बहुत चीज़ नहीं, जब तक हम असल ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उनको अगर रिलेट करके नहीं चलेंगे तो मेरे हिसाब से नहीं लगता आपको फिजिक्स ये समझ में आ जाएगी या उसी पे अच्छी कमांड आपकी हो पाएगी। तो यानी अगर फिजिक्स को अगर पढ़ना है तो आपको जो रियल लाइफ में उन चीज़ों को कनेक्ट करके चलना है और इमेजिन करके ही चलना है। तो हम ऐसे मतलब प्रकाश क्या हो जाएगा, प्रकाश की डेफिनेशन की अगर बात करें, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय या बाह्य ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश भी एक ऊर्जा ही है, जैसा हमारा पूरा ब्रह्मांड अलग अलग ऊर्जाओं से मिलकर बना, तो ब्रह्मांड में आपका एक क्या हो जाएगा, लाइट भी हो जाएगा, जिसके द्वारा हम क्या देखते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। एक ऊर्जा ही तो है ये, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा मान लो या कोई बाह्य ऊर्जा है, मतलब कुछ भी आप कह सकते हो, एक ऊर्जा ही है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ना कि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई देता है। अगर बात करें प्रकाश की नेचुरलिटी की यानी प्रकृति की बात करें, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखते जाइएगा, ठीक है, अपनी कॉपी पे। प्रकाश की प्रकृति, अगर इसकी नेचुरलिटी की अगर बात करें यहाँ पर, तो हमने अभी बताया था कि क्या हो जाएगा, पहला आपका न्यूटन का कणिका सिद्धांत हो जाएगा, या जिसको बोल सकते हैं कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत हो जाएगा। दूसरे अगर पार्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत जो कि हम बता चुके हैं आपको अभी पीछे। यानी कि अगर प्रकाश की अगर नेचुरलिटी की अगर बात करें तो दो ही प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर हैं उसके, एक तो आपका कणिका सिद्धांत है, दूसरा क्या है, हाइगेंस का सिद्धांत। कहने वाली बात है कि प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में कार्य करता है, और दूसरी अगर पॉइंट की बात करें तो प्रकाश एक किरण के रूप में ही कार्य करता है। तो वही चीज़ प्रकाश की नेचुरलिटी यानी प्रकृति हो जाएगी। अब देखो अगर मैंने अगर पॉइंट की अगर की बात करें यहाँ पर सॉरी प्रकाश की प्रकृति यानी कि प्रकाश जो एक कणिक के रूप में कार्य करता है, और एक क्या हो जाएगा आपका हाइगेंस का सिद्धांत। तो दो ही इसकी प्रकृति जिसको हम पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अब दूसरे अगर मेन पॉइंट की अगर बात करें प्रकाश का परावर्तन, उसको इसको पहले एक बार कॉपी पे लिख लीजिए, इसको बाद में बताता हूँ उसको। यानी कि बात करते हैं अपने पॉइंट अगले पॉइंट की, प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट को ही डिस्कस करना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो हालांकि ये मतलब एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में फिर भी इसको हम थोड़ा बहुत डीप में थोड़ा जाएंगे, इसके थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। अगर इसकी अगर डेप्थ पे अगर थोड़ी का अगर कमांड होगी तो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और
थोड़ा मन भी लगा रहेगा। अगर बात करें प्रकाश के परावर्तन की, क्या हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। इसको देखो हम एक डायग्राम से समझते हैं, इसकी जो डेफिनेशन लिखें तो एक डायग्राम से लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक कोई हमने एक समतल दर्पण या चिकना पृष्ठ मांग लिया, ठीक है, वहाँ पर बना दूँ, इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बनाता हूँ, थोड़ा दिखना भी चाहिए सही से। यहाँ पर कोई चिकना पृष्ठ है, ये देखिए, हालांकि अब आप 10th में पढ़ के भी आए होंगे, नो डाउट है, इसमें कोई दोहरा है जो नहीं पढ़ के या नहीं आए होंगे। और हालांकि उसकी बात ही अलग है जो नहीं, बिल्कुल जिसने किताब ही नहीं खोली, इसने नाम ही सुना तो उसकी नहीं। अगर उसने कुछ भी अगर फिर भी नहीं पढ़ा तो उसको इतना जीरो लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कोई समतल दर्पण मान लीजिए, जैसे हमने इस पर कोई इंसिडेंट यानी कि कोई आपतित किरण, कोई अगर आपतित किरण हमने इस पर डाली, तो ये जैसे कोई अगर प्रकाश की किरण यानी कि आपतित कराई, जो ये प्रकाश की किरण आपतित कराई, तो ये जब इस दर्प यानी दर्प इस चिकने पृष्ठ पे टकराई और वापस उसी माध्यम में ही क्या लौट गई, मतलब जिस माध्यम में से आई थी उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट गई। मतलब कोई जब आपतित किरण को हमने समतल दर्पण पे आपतित कराया, प्रकाश की किरण को आपतित कराया कोई किसी चिकने पृष्ठ पर, तो वो चिकने पृष्ठ से टकराई और वापस उसी माध्यम में ही लौट गई। जब सॉरी एक मिनट, यहाँ पर मैं गलत हो गया, वापस उसी माध्यम में क्या होगी, लौट गई। तो जब ये लौट गई तो इसी घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कोई भी किरण थी, आपतित किरण थी, और परावर्तित यानी कि टकराई और परावर्तित हो गई, मतलब कोई भी किरण चिकने पृष्ठ टकराई और वापस उसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस लौटेगी, तो इसी घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी कि हम बोलते हैं, और इसका जो एक क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर पूरा डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ यहाँ, इसको बोल देंगे अभिलंब, जिसको हम इसको चीज़ को हम बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे जिसको बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोलते हैं अभिलंब, और जिसको बोल देते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देखो, यानी कि अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यही इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इस डायग्राम, अगर ये आपको रे डायग्राम अगर आता है तो इसी से आप बिल्कुल आप डेफिनेशन बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे, देखो, जब कोई प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट आना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर इसकी बात अगर करें, यहाँ पर डेफिनेशन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जब कोई, आप भी लिखते जाइएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर
टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर बात करें इसके परावर्तन के नियम की, ये भी आपका पॉइंट है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के अच्छा बैठ जाओ, शांत होकर बैठना। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो ही नियम होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, इसी डायग्राम से ही आपको निकल के आएंगे परावर्तन के नियम। अब देखो आपतितकरण तथा अविलंब के बना बीच का कोण को हम क्या बोलते हैं, आई बोल देते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित और अविलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोल देंगे, आर। मतलब क्या है कि आपतित किरण तथा अविलंब के बने बीच के कोण को हम क्या बोल देते हैं, आपतन कोण। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इस चीज़ को बोल देते, ये वाला आपका हो जाएगा आपतन कोण, और ये आपका हो जाएगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अगर देखो इसके अगर नियम की अगर हम बात करें, पहले अगर फर्स्ट अगर नियम की अगर बात करें, इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो नियम कौन कौन से होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम हो जाएगा। मतलब कहने वाली बात है, यानी कि देखो आपतित किरण भी इसी समतल पृष्ठ पे है, परावर्तित किरण भी है प्लस इसी पृष्ठ पे है, और विलंब जो भी है जो इसका क्या है, इसी पृष्ठ पे है। तो हम पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, लिखते जाइएगा आप भी, परावर्तित किरण एवं अविलंब, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे अगर नियम की बात करें, किसको, अरे पागल, इसको स्नेल का नियम थोड़ी ना बोलेंगे, स्नेल का नियम तो अपवर्तन में होता है, इसको क्या कहाँ से स्नेल का नियम हो जाएगा, स्नेल का नियम अलग होता है, वो अपवर्तन में होता है, ये परावर्तन है भाई। दूसरे का नियम की बात करें कि देखिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा आपस में कैसे होते हैं, बराबर। दूसरे नियम की बात करें, जो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के आपस में कैसा होता है, हमेशा बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है। यानी एक परावर्तन की अगर नियम की बात करें तो पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर दूसरे अगर कोण की बात करें, दूसरे नियम की अगर बात करें कि इसका जो अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण हमेशा आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर कोण आई का जो मान है 45 है, तो परावर्तन कोण का आर का मान भी कैसा उतना होगा, 45 अंश ही होगा। अच्छा छोटी एक चीज़ तुमसे पूछ रहे हैं, जैसे ये बताओ, किसी अगर समतल पृष्ठ पर कोई अगर प्रकाश की किरण अगर लंबवत अगर डाली जाए तो कोण आई का जो मान होगा वो क्या होगा, बताओ। हाँ ये तो अविलंब होता है, लेकिन किसी लंबवत डाली जाए तो कोण आई का मान क्या होगा, 90 होगा। अरे नहीं, जीरो ही हो जाएगा ना, लंबवत अगर डालेंगे आपतन कोण का मान जीरो हो जाएगा, तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा, जीरो होगा। कैसे हो जाएगा, इस डायग्राम समझो, जब कोई प्रकाश की किरण अगर कोई मेरा सिंपल मिरर ही देख लेना आप, जो शीशा होता है अपना शक्ल देखते हैं, इस अगर किरण को अगर इसके लंबवत डालें, सीधा सीधा डालेंगे, तो कभी भी प्रैक्टिकल करना, या मतलब यहाँ पर है नहीं इतनी सुविधा जो मैं बता पाऊँ। प्रकाश की किरण को अगर सीधा अगर डालोगे तो वो किरण ना तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो बराबर, अगर सीधा लंबवत डालोगे तो वो सीधा ही कोण बनाएगी। मतलब सीधे अगर डालोगे तो सीधी ही दिखाई देगी, अगर तिरछी डालोगे तब वो रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कहने का मतलब है, इस किरण को अगर लंबवत कर देंगे तो आई का मान क्या हो जाएगा, अरे जब इसको करेंगे तो आई का मान क्या, शून्य के बराबर, यानी जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके जब ये शून्य होगा तो परावर्तन कोण का भी मान क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, तो आर का भी मान जीरो। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है अब, हालांकि कंपटीशन एग्जाम बनेगा कि जब प्रकाश की किरण को मतलब किसी समतल पृष्ठ पे या किसी संकीर्ण पृष्ठ पर
लंबवत डाला जाता है तो आपतन कोण का मान क्या होता है, सदैव जीरो होता है। जैसे एग्जाम्पल पूछा है तो यानी कि जीरो ही होगा। अगर ये जीरो होगा तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हुई। अब इसको नोट करो, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगले पॉइंट की तरफ अगर चलते हैं तो अगला पॉइंट की अगर बात करें, परावर्तन के प्रकार, यानी कि परावर्तन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि पॉइंट नंबर सेकंड आपका हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो देखो परावर्तन के प्रकार की अगर हम बात करें तो परावर्तन के दो ही प्रकार होते हैं, यानी परावर्तन के दो ही प्रकार होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार। प्रॉपर इसकी नोट्स बनाना था आप लोग, दो प्रकार होते हैं। मैं एक भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्ज़ाम से बाहर जाएगा, क्योंकि हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जीरो लेवल से। यानी कि हम अगर इतना पढ़ेंगे, अगर इतना पढ़ लिया और इतना आ रहा तब तो ठीक है, अगर इतना ही पढ़ा अगर इतना आ रहा तो गलत बात है ना। तो इसलिए हम इतना पढ़ेंगे, जितना आया तब भी कोई दिक्कत नहीं। दो प्रकार होते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे जीरो लेवल से। जो बिगिनर भी होगा ना वो भी सब सीख जाएगा। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहले अगर प्रकार की अगर बात करें तो पहले अगर बात करें तो एक आपका हो जाएगा नियमित परावर्तन। क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जिसको बोलते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर नियमित परावर्तन की अगर बात करें यहाँ पर देखिए, यानी कि कोई समतल, इसका डायग्राम बना के समझा रहे हैं। जैसे कोई अगर समतल दर्पण है, कोई समतल पृष्ठ है, ठीक है, क्या है, यदि कोई समतल पृष्ठ है उस पर अगर हमने प्रकाश की किरणें समानांतर डाली, यानी कि कोई समतल दर्पण है जब प्रकाश की किरणें क्या एक निश्चित दिशा से समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित कराई, तो वो आपतित किरणें क्या होगी, तो उस पर टकराई और वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी, उसी दिशा में वापस हो गई। सही से बन जा भाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब नियमित परावर्तन की अगर बात रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित कराई और वो उसी दिशा में परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट गई, तो यही क्या हो जाएगा आपका नियमित परावर्तन हो जाएगा। यानी कि जब प्रकाश की किरणें समानांतर किसी चिकने पृष्ठ पर डाली गई और उसी माध्यम में निश्चित दिशा में लौट गई, यानी कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें एक निश्चित दिशा से परावर्तित आपतित कराई गई और वो एक निश्चित दिशा में ही परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट गई या उसी दिशा में लौट गई, तो इसी को क्या बोल देते हैं, नियमित परावर्तन बोल देते हैं। अगर इसके पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा आपका अनियमित परावर्तन। क्या हो जाएगा, अनियमित। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन लिखने में क्या दिक्कत है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित कराई और वापस उसी मतलब टकराकर वापस उसी निश्चित दिशा में समानांतर लौट गई, तो इसी को क्या बोल देते हैं, नियमित परावर्तन बोल देते हैं। लिख सकते हैं आप लोग, लिखने की ज़रूरत ही क्या है उसको। अनियमित परावर्तन की अगर बात करें यहाँ पर, परावर्तन
जिसको हम इंग्लिश में अगर लिखना चाहें या बोलना चाहें तो बोलते हैं इर्रेगुलर। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो इसको भी हम एक डायग्राम से तरीके से ही समझ ले रहे हैं। ये तो आपका पहला हो जाएगा। दूसरे अगर बात करें यहाँ पर, इसको यहाँ पर बना दे रहा हूँ फ्लो चार्ट की तरफ से। जैसे इसको मान लिया हमने कोई समतल द्रव पृष्ठ, अरे नहीं, अब देखो जब प्रकाश की किरणें आपतित कराएंगी इस पे, देखो यानी कि जब प्रकाश की किरणें ऐसे खुरदरे पृष्ठ पे यानी चिकना पृष्ठ था उस पे डराई तो ये किसी कहीं पे चली गई, ये आपकी इधर चली गई, ये आपकी इधर चली गई, और ये आपकी इधर चली गई। यानी कि कोई एक निश्चित दिशा नहीं है इनकी। तो इसको हम क्या बोल देंगे, अनियमित प्रकाश। यानी कि जब प्रकाश की किरणें समानांतर इस पर डालेंगी तो वो एक ही निश्चित दिशा में ना होकर अलग अलग दिशा में टकराकर वापस अलग अलग दिशा में लौट गई या अनिश्चित दिशा में लौट गई, इसी को क्या बोल देते हैं, अनियमित परावर्तन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी आगे चीज़ें ऐसी लेवल करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जीरो लेवल से पढ़ेंगे। हालांकि ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, अगले मतलब जो अगले टर्म में जो बताएंगे ना वो 1 से 0 से लेवल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। बाकी आपको ज़रूरी नहीं है मतलब ये 12th के लिए अवेलेबल हो, ये आप किसी भी मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं इस क्लास से, ठीक है। बाकी अगले टर्म में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। ये 1 मिनट वो दिख नहीं रहा, 1 मिनट मैं यहाँ पर इसको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो तो। ये चीज़ देख लेना, ठीक है आप लोग। मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ इसको दिखाने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है इसको दिखाना, ठीक है। ये चीज़ है, यानी कि जब प्रकाश की समानांतर किरणें एक दिशा से आपतित कराएंगी और वो एक दिशा में ना चलकर एक अनिश्चित दिशा में ट्रांसफ़र होगी, इसी को क्या बोल देते हैं, अनियमित परावर्तन। हमने जो जो पढ़ लिया है प्रकाश के परावर्तन में, जो जो पॉइंट पढ़े उसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। हालांकि 0 लेवल से ही हर एक चीज़ को बताया गया है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है।